30 से 45 मिनट प्रतिदिन पैदल चलना अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स का कथन है कि पैदल चलना इंसान के लिए सबसे अच्छी दवाई है, और वास्तव में सबसे अच्छी दवाई है, क्योंकि पैदल चलने से शरीर के सभी अंगों को फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा हार्ट को मिलता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है पैदल चलने से, जिससे हार्ट की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, तो हार्ट अटैक की आशंका से मुक्ति मिलती है और हार्ट संबंधी सभी समस्याएं इससे दूर होती है। ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल है वो रिलैक्स होती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन तो सही ढंग से होता है तो वो रिलैक्स होती हैं। फिर फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। जब आप पैदल चलते हैं तो फेफड़े उससे, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमें बार बार लंबी गहरी सांस भी लेनी रहती है, हम थकने लग जाते हैं, तो हमारी जो फेफड़ों की कार्य क्षमता है वो और अधिक अच्छी सुधरती है, ये मजबूत बनते हैं और फेफड़ों संबंधी कोई समस्याएं नहीं आने पाती हैं। और तीसरा, पाचन प्रणाली की कार्य क्षमता सुधरती है, क्योंकि जो पाचन प्रणाली है, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और जब खाना ढंग से खाएंगे मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, तो इससे हमारे जो पाचन संबंधी जब समस्याएं दूर रहेंगी तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, कि सारा दारोमदार तो पाचन के ऊपर है। और इसके बाद इससे क्या बाउल मूवमेंट भी बढ़ता है, तो कब्ज की समस्या भी नहीं आती है। और पैदल चलने से मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से सिर की तरफ भी ब्लड जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो मस्तिष्क की क्षमता है वो भी अच्छी होती है। और जो इसी वजह से खुशी के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिससे हमारा मन शांत और खुश रहता है। इसलिए पैदल प्रतिदिन जरूर चलें, कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट हम चल सकें। जब हम पैदल चलते हैं तो हमें नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि मस्तिष्क की जब क्षमता सुधरती है तो हमारे जो नींद का मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो भी सीक्रेट होता है, तो जिससे हम जब रात में सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। तो आपने देखा शरीर के हर अंग में इसका मतलब लाभ मिलता ही मिलता है। और पैदल चलने से तो आप भी जानते हैं, अगर हम खान पान को सुधार लें तो वजन कंट्रोल रहता है, वजन बढ़ेगा ही नहीं, जो कि वजन बढ़ने की समस्या आज बहुत अधिक है। आज लोगों का शारीरिक मूवमेंट है ही नहीं, जिसकी वजह से बैठे बैठे जो हम एक जगह काम करते हैं तो वजन बढ़ जाता है, और मधुमेह नियंत्रित रहता है पैदल चलने से। आपने देखा कि कितने सारे रोग दूर होते हैं इससे पैदल ही चलने से। हड्डियां और जोड़ भी मजबूत होते हैं, क्योंकि जब हम पैदल चलेंगे तो हमारे शरीर के सभी अंगों को उसमें कुछ न कुछ काम करना रहता है। मूवमेंट, आपके जो जोड़ों के मूवमेंट हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और पैदल चलने से जो भी डाइजेशन बहुत अच्छा है, सब जोड़ों को लगातार शरीर को काम करना पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है, तो हड्डियां भी मजबूत होती हैं। और इसके अलावा जब हम पैदल चलते हैं हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, लंग्स अच्छे होते हैं, हार्ट अच्छा होता है, तो इम्यून सिस्टम अपने आप बूस्ट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम के ऊपर ही तो हमारी बीमारियां जो आती हैं, जब वो मजबूत होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और कई तरह के कैंसर से भी बचाव होता है सिर्फ पैदल चलने से। जैसे ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होता है, यानी पैदल चलना हर दृष्टि से बहुत अधिक लाभदायक है। एक ही कैंसर से बचाव नहीं, कई तरह के हैं, तो लेकिन अगर आप पैदल चलेंगे तो सिर से पांव तक सभी अंगों को उससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये वॉक 30 से 45 मिनट की होनी चाहिए। अगर आप 15-20 मिनट के लिए योग वगैरह करते हैं तो 30 मिनट की भी सफिशिएंट है, मगर वॉक फास्ट होनी चाहिए। हाँ, आपकी उम्र के हिसाब से, अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत फास्ट नहीं कर सकते हैं, वरना तेज चाल में चलना और सुबह चलना और भी अधिक लाभदायक है। तो आपने देखा कि पैदल चलना बहुत लाभदायक है, और मैं सोच रही हूँ कि अधिकतर लोग इसको देखने के बाद जरूर पैदल चलने की कोशिश करेंगे। पर आज बहुत से लोग जरा भी पैदल नहीं चलते। गांव के अब देखते हैं किसान कितना पैदल चलते हैं, मजदूर कितना पैदल चलते हैं, और बाइयाँ जो काम करती हैं घरों में वो भी पैदल बहुत चलती हैं, इसीलिए वो कम बीमार पड़ती हैं। तो यानी पैदल चलने के हम फायदे तो देख रहे हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। आशा करती हूँ इसके बाद आप भी स्वीकार करोगे
और ज़रूर पैदल चलोगे। मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। नमस्कार, धन्यवाद।